दोस्तों जय श्री केदार। ये आजकल चूँकि ये बाबा केदार के कपाट बंद हो चुके हैं तो हम लोग नीचे गांव में आ गए थे। तो मित्रों ये जो है इसका नाम है, ये पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम है चीड़। आम भाषा में इसको चीड़ बोलते हैं, कॉनिफर। और ये जो है पाइन भी बोला जाता है इसे। और ये बहुत ही बहुमूल्य लकड़ी होती है इसकी। ये भारतीय लकड़ी में 80% इसी का यूज होता है। चाहे आपके प्लाईवुड हो, चाहे माचिस हो, चाहे खिड़की दरवाजे कुछ भी बनाएं तो हर उसमें इसका होता है, क्योंकि ये सीधे होते हैं। देखो नीचे से आप देख रहे होंगे, ये सीधे लंबे से होते हैं। और इनके तनु से जो है गोंद टाइप का, लिसलिसा टाइप का पदार्थ निकलता है जिसे बिरोजा बोलते हैं, जिसको प्रोसेस करके तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसकी पत्तियां आप देखेंगे तो पत्तियां इसकी बहुत बारीक बारीक सी होती हैं एकदम। इसका कारण है क्योंकि ये जिससे जो है ये ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पानी की थोड़ी कमी होती है। ढलाऊ ज़मीन पे पानी रुकता नहीं है, तो चूँकि पानी की कमी होती है तो पानी का वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो, इसलिए इसकी पत्तियां बिल्कुल बारीक सी एकदम तीली के तरह होती हैं। इसमें इसके जो फल होते हैं वो शंकु टाइप के होते हैं और बीज जो है उसी शंकु में होते हैं। जिम्नोस्पर्म होता है, मतलब ओपन उसमें होते हैं। जैसी जो है इसके फल पकते हैं पूरे, तो उसकी एक एक जो है कलियां टाइप में अलग खुल जाती हैं, शंकु में होते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा दूर से इसकी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा इसकी फल दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसमें है नहीं लगे हुए कहीं, तो लगे होते तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाता इसके फल भी। और इसकी जो ये पत्तियां हैं जब ये सूख के नीचे गिरती हैं तो सूखी जो ये पत्तियों को जो है पिरुल बोलते हैं। और इससे कोयला भी बनता है, कोयले की गिट्टियां बनाते हैं। और मोस्टली ये हिमालयी क्षेत्र में होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडे, परंतु ठंड की तरफ ज़्यादा ये होता है। इससे ऊपर फिर देवदार ही होता है। तो ये सिट्रस फैमिली का है, बच्चे भी इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा जंगल है, ये इधर भी सारे इसी के पेड़ हैं, बड़ा पेड़ भी इसी का है। इधर भी ये सब नीचे सब इसी के पेड़ हैं। नीचे मंदाकिनी नदी जो है कल बह रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और हमारे घर से जो है ये नीचे तो ये चीड़ का जंगल है और ये ठीक सामने पे तुंगनाथ जी हैं। और कुछ समय बाद बाबा तुंगनाथ जी के जो पंच केदारों में से तृतीय केदार हैं, इनके भी कपाट बंद हो जाएंगे। जो ये सामने पे जो ये स्पॉट दिख रहे हैं, ये मंदिर है। और ऊपर जो टॉप है इसको चंद्रशिला या रावण शिला भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण ने भोलेनाथ जी को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए यहीं पे जो है तपस्या करी थी। तो जो रावण रचित जो मंत्रावली है वो यहीं पे उन्होंने वो करी थी। और इसके अलावा इसके मेरे उत्तर की दिशा में आज चूँकि बादल आए हुए हैं, बहुत सुंदर बादल है, मेघों का बहुत ही सुंदर वो है, एकदम स्वच्छ सुंदर, बहुत ही बढ़िया वो लग रहे हैं। इसके उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो ये सामने पे ये चौखंबा पर्वत है, जिसमें ये बीच वाली चोटी दिख रही है।
इसकी दाहिनी साइड वाली ये चोटी है, सबसे ऊंची चोटी यही है जो बादलों के ऊपर है। ये वाली ये 7140 मीटर ऊंची है और ये 7105 मीटर है। और ये पीछे तीसरे नंबर की ये 7028 मीटर है। चौथा जो इसका स्तंभ है वो बैक साइड में, इसलिए 4 स्तंभों की वजह से इसे चौखंबा बोलते हैं, 4 खंबे टाइप में। तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। और इसके ठीक नीचे मद्महेश्वर, पंच केदारों में द्वितीय केदार है, ठीक इसके नीचे उसका मंदिर है बाबा मद्महेश्वर का। तो सर्वप्रथम केदारनाथ, फिर मद्महेश्वर, और मद्महेश्वर के बाद ये तुंगनाथ, और इसी के जस्ट बैक में रुद्रनाथ है, और फिर उससे आगे कल्पेश्वर। तो 5 पंच केदार जो हैं हमारे इसी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में ही पड़ते हैं। एक और आपको स्थान दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत दूर से ही दिखा रहा हूँ। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ की चोटी में शिव के जो बड़े पुत्र हैं, सबसे जो बड़े उनके पुत्र थे कार्तिकेय जी, उनका यहाँ पे मंदिर है। कहते हैं कि जब कार्तिकेय जी और गणेश जी में आपस में सर्वप्रथम पृथ्वी की चक्कर कौन पहले लगाएगा, तो गणेश जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने शिव पार्वती अपने माता पिता के जो है चक्कर लगा कर कहा कि आप ही में ही सारी सृष्टि समाई है। तो उन्हीं का चक्कर लगा के पूरा कर दिया था। तो उससे भगवान कार्तिकेय नाराज हो गए थे, तो वहाँ से फिर केदारनाथ अपना कैलाश से यहाँ आ गए थे, तो यहाँ स्थापित हो गए थे। तो यहाँ पे उनका जो है बहुत ही भव्य मंदिर है। कोशिश करूँगा मैं आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। और ये नीचे मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी का ये सुंदर सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। बाकी जो ये सामने से ये रोड आ रही है, ये केदारनाथ वाली रोड है, और अपना केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग से ये केदारनाथ की तरफ आ रही है, रोड आ रही है। तो इस तरह से ये जो है ये रास्ता है, मेन रोड यही है। तो ये मंदाकिनी नदी भी जो है केदारनाथ से ही आती है, और इसी मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थान है चोराबाड़ी ताल, उसी की वजह से जो है 2013 में आपदा आई थी, जिसमें खुद मेरे परिवार के भी जो है काफ़ी लोग जो हैं उसमें उस आपदा में समाहित हो गए थे। तो पुरानी बातें हैं, ज़्यादा इन चीज़ों को मैं याद नहीं करता, थोड़ा सा कष्ट होता है, जन हानि बहुत बुरी चीज़ होती है। ये मित्रों एक यहाँ पे सामने पे थोड़ा सा ये पेड़ों के बीच में दिख रहा है, ये भी गढ़ है। एक गढ़, यहाँ पे 52 गढ़ हैं पूरे उत्तराखंड में, विशेष करके जो गढ़वाल रीजन है। गढ़ उनको बोला जाता है कि राजा के जो सेनापतियों के लिए जो स्थान बनाए गए थे, कि अपने एक क्षेत्र के आप पूरा जो है कंट्रोल करके वहाँ की जो है समस्या, वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ का दुख का निवारण करोगे, और वहाँ से लगान वसूली जो भी है उस टाइम का जो भी उनका राजशाही सिस्टम रहा होगा, तो उसके लिए उन्होंने प्रत्येक जगह गढ़ बनाए थे, उसमें एक सेनापति रहा करता था। तो यहाँ पे जो ये गढ़ है इसको कंडारा गढ़ बोलते हैं। तो ये भी एक है। बाकी ये छोटे छोटे गांव हैं, बहुत सुंदर सुंदर गांव, पहाड़ों के गांव अपने आप में देखने लायक हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा अपने गांव का वो था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देता हूँ, गांव को भी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ लास्ट में। ये सामने हमारा गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है, और आजकल लोगों ने सब खेतीबाड़ी में अपना हल वल लगा के गेहूँ बोए हैं, बल्कि छोटे छोटे से अभी गेहूँ की पौध भी जम चुकी है। चूँकि ये कोई सिंचाई वाली ज़मीन नहीं है, उखड़ ज़मीन है, तो वर्षा पे निर्भर होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो भी बारिश के
निर्भर होकर जो भी फसल होती है उसी का जो है वो होता है। हमारे यहाँ पे सभी कुछ होता है, वैसे धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, दालें भी होती हैं और सोयाबीन भट्ट होते हैं। बाकी छोटा मोटा सारे जितने भी फल सब्जियाँ सब होती हैं। और ये सामने हमारा गांव है और यहाँ से ये आप चौखंबा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर भव्य है। ये चौखंबा से थोड़ा सा इधर आप ये देखेंगे, ये टावर के ठीक पीछे ये केदारनाथ के ठीक बैक में है केदारकांठा जिसको बोलते हैं, भगवान केदारनाथ का वह। और चौखंबा और इसके बीच में एक जहाँ ये बादल आए हैं इसके बीच में ये स्वर्गारोहिणी पर्वत है। बाकी ये ऊपर की साइड जितना भी हमारा ये जंगल है, ये जंगल टोटल बांज का जंगल है। इसको ओक भी बोलते हैं, कॉर्क जिसको आम भाषा में बोलते हैं। तो ये उसका जंगल है, पूरा सदाबहार जंगल है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक प्राकृतिक स्रोत है जिसमें 12 महीना पानी आता है। में पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो मित्रों, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने सोचा चलो बता दें। आप लोगों को कैसी लगी हुई वीडियो ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।